अपना मुकदमा कब खत्म करेंगे? 420 का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हैं। अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। हम तो चुनौती के साथ कहते हैं कि जो लोग नशा के खिलाफ बोलते हों वो अपनी पत्नी या बच्चे से लिखवा करके दे दे कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के संविधान को कूड़ेदान में डाल दीजिए तेजस्वी जी। राजनीति का संविधान आपने लिया हुआ? ये राजद का संविधान का पृष्ठ संख्या 29। सक्रिय सदस्य वही बन सकता है जो अपने को मादक पेय और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता है। लालू जी से पूछना नहीं चाहिए था कि लालू जी से पूछ के दरुआ कंपनियां से पैसा लिए थे तेजस्वी यादव? इस शराब की कंपनी से आपने पैसा कैसे ले लिया बिहार में? लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व कंपनी का नाम है मेरे पास, डेट है किस डेट को इन्होंने पैसा लिया, 46 करोड़ 64 लाख रुपया, और उसमें भी जालसाजी। पर मानहानि का मुकदमा, मानहानि का मुकदमा, ये सबको मान है कि हम पर करेगा। हम बोलते थे, जवाबे नहीं देता है ये लोग। चुपचाप आश्वासन दिए होंगे कि जब लोकसभा में परफॉर्मेंस ठीक होगा ना तो हम करेंगे। बिहार के गांव में पोस्टर लगाने जा रहे हैं हम, जगह जगह ब्लॉक में बैनर बना करके लगाएंगे कि बिहार में शराबबंदी है, दारू की कंपनी से ही लिया है। बाहुबली हैं, पड़ाका बहुत सब जो गए हैं जेल में, ये काहे के लिए जेल में गए हैं? अरे जेलवा में तो बहुत सारे अपराध में जाता है ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार जी हैं। सीधा हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कल हाथों में लवनी उठाकर संकेत दिया और कहा कि जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिन्हें लाल घरों में जेलों में बंद किया गया है, उन सभी के मुकदमे खत्म करेंगे और जैसे ही वो आएंगे वैसे ही ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, शराबबंदी कानून से बाहर हो जाएगा, बिहार में ताड़ी का व्यवसाय हो सकता है। अपना मुकदमा कब खत्म करेंगे? 420 का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हैं। अपने बारे में नहीं बता रहे हैं भाई। कोई भी नशा कोई भी व्यक्ति करता हो वो सही है क्या? कोई भी परिवार में, हम तो चुनौती के साथ कहते हैं कि जो लोग नशा के खिलाफ बोलते हों वो अपनी पत्नी या बच्चे से लिखवा करके दे दे कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। तब मैं जानूंगा कि राजनीति में पुरुषार्थी है वो। भाई शराब पीने से विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के संविधान को कूड़ेदान में डाल दीजिए तेजस्वी जी। राजनीति का संविधान आपने लिया हुआ? यह राजद का संविधान का पृष्ठ संख्या 29। सक्रिय सदस्य वही बन सकता है जो अपने को मादक पेय और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता है। तो हम पूछ रहे हैं कि शराब और ताड़ी में प्रोटीन है कि कैल्शियम है? नहीं, शराब की बात नहीं कर, दो ताड़ी की बात कर रहे थे। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ना, तो क्या है, उसमें नशा नहीं है। कोई भी दिमाग जिसका स्थिर होगा, अगर दिन में जाकर के उस शराब का वो जो ताड़ी वाला रखा रहता है, अगल बगल दुर्गंध फैलता है। अरे उनको वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए, ये एजेंडा होना चाहिए। आप एजेंडा क्या बना रहे हैं? अब बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? चूँकि आपका तो राजनीति का संस्कार रहा है दूसरा, दलित का बाल काट दो, वो शैम्पू से नहला दो, हो गया सुदृढ़ीकरण। और हम लोग दलितों को विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं, विद्यालय में उनका नामांकन कराते हैं, और जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको 120 करोड़ 88 लाख रुपया राज्य सरकार ने आजीविका संवर्धन हेतु, पशुपालन, उद्यमिता विकास और कृषि कार्य हेतु 2 लाख रुपया प्रति परिवार सहयोग करते हैं। आपको तो कोई लेना देना है नहीं। सरकार में रहे तो बड़ा अच्छा कि शराबबंदी एकदम सही है। नहीं, वो तो कल कह रहे थे कि लालू जी ने बार बार नीतीश जी से कहा था कि ताड़ी पर प्रतिबंध मतलब कहाँ कहा है या देखा मैं? नहीं, मतलब मीटिंग में कहा होगा अपना। तो मीटिंग में कहे तो मैंने वो भी मीटिंग में हम बैठ रहे थे, उनके बेटे बैठ रहे थे। हद हालत है भाई। मैंने लालू जी से पूछना नहीं चाहिए था कि लालू जी से पूछ के दरुआ कंपनियां से पैसा लिए थे तेजस्वी यादव? इस शराब की कंपनी से आपने पैसा कैसे ले लिया बिहार में? लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व कंपनी का नाम है मेरे पास, डेट है किस डेट को इन्होंने पैसा लिया, 46 करोड़ 64 लाख रुपया, और उसमें भी जालसाजी। फिर आप पर मानहानि का मुकदमा होगा। मानहानि का मुकदमा, ये सबको मान है कि हम पर करेगा। हम बोलते थे, जवाबे नहीं देता है ये लोग। बता रहे हैं IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ये 35 करोड़ इनको चंदा दे दिया और उसको पूरा कंपनी का मुनाफे है 13 करोड़ 87 लाख। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? 46 करोड़ 64 लाख रुपया तेजस्वी यादव नगर की पार्टी ने चुनाव के समय इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में लिया था। इसका मतलब साफ है कि आप बेटियों का सुहाग उजाड़ना चाहते हैं, आप महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हैं और बिहार के अंदर नई पीढ़ी को शराबी बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो कल उन्होंने कहा कि ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की बात, आगे क्या ये बातें उनके आने के बाद शराबबंदी तक भी जाएंगी? अरे भाई, तो इस शराब कंपनी से किस बात के लिए पैसा मिला इनको? अरे ये राजनीति में एक ढंग से रिश्वत है ना। बिहार में जब शराबबंदी लागू है तो दारू की कंपनी 1 रुपया का निवेश क्यों करेगी यहाँ पर, राजनीतिक निवेश? वही तो हम जाना क्यों दिया इनको पैसा। इसीलिए दिया होगा, चुपचाप आश्वासन दिए होंगे कि जरा लोकसभा में परफॉर्मेंस ठीक होगा ना तो हम करेंगे। बिहार के गांव गांव में पोस्टर लगाने जा रहे हैं हम, जगह जगह ब्लॉक ब्लॉक में बैनर बना करके लगाएंगे कि बिहार में शराबबंदी है, दारू की कंपनी से ही लिया है। अब बेटियों के विद्यालय में, स्कूल में, सब जगह जा करके उन बातों की चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि जो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की बात की, ठीक है, अगर हम नॉर्मल पॉलिटिकल वे में आते हैं, इस साल चुनाव होने हैं, जो लोग जेल में बंद हैं, कहा गया कि दलितों को जेल में बंद किया गया, जो लोग शराब पीते हैं उन्हें छोड़ देंगे। हमको बताइए कितना जेल की कैपेसिटी है? 45,000 से लगभग 43 से 45, मैक्सिमम 50,000 आदमी है जेल में। ये लोग कह देता है कि 3 लाख आदमी जेल में है, तो सब माने यही व्यवसाय में है। ये सब जो बेचारे तथाकथित जो बाहुबली हैं, पड़ाका बॉस सब जो गए हैं जेल में, तो ये काहे के लिए जेल में गए हैं? अरे जेलवा में तो बहुत सारे अपराध में जाता है ना। यह समाज के गरीब लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास होता है। यह बिल्कुल गलत बात है, राजनीति में इससे बचना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लीजिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? क्या बिहार में, सच में मैं आपसे सवाल पूछा नहीं है जी, बिहार में क्या शराबबंदी कानून सफल है? कोई भी कानून 100% सफल नहीं होता है, लेकिन इतना तय है कि शराबबंदी ने एक ऐसा सामाजिक माहौल बना दिया है कि अगर शराबबंदी से कोई छेड़छाड़ करेंगे तो बेटियां राजनीति की आग में उनको स्वाहा कर देंगी। उनके नेता तो कहते हैं ना कि घर घर में डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी। तो जरा डिलीवरी हो रहा है तो मंगा के दिखावे ना, रोड पर पी के देखे, तब पता चलेगा कानून का सोटा कैसे लगता है। नीरज कुमार जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है, आरजेडी का संविधान भी दिखाया है और चर्चा की है कि इसमें ही लिखा हुआ है कि जो नशा नहीं करेंगे, पेय पदार्थ जो हानिकारक होता है उसे वो नहीं लेंगे, तो फिर आरजेडी के संविधान का क्या मतलब है। जहाँ तक बात तेजस्वी यादव की रही तो उन्हें कड़ा जवाब देते हुए अपनी बातें रखी हैं, तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।